ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ पूरा देश नंगा महसूस कर रहा है। आओ सुनते हाँ महिला विरोधी नेतावां दी मीडिया दे नाल हुई गलबात। उन दो महिलाओं के ऊपर 4 मई को हुआ, आज तक मणिपुर सरकार ने उन दोषियों को नहीं पकड़ा, आज तक। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरा देश के 140 करोड़ देशवासी शर्मसार है। प्रधानमंत्री शर्मसार है कि नहीं? दायित्व किसकी है? आप 140 करोड़ भारतीय की बात कर रहे हैं? आपकी डबल इंजन सरकार है। आपने आज तक अपने मुख्यमंत्री जो अपराधपूर्ण लापरवाही सरकार है, जिनकी पूरी जवाबदेही है इसके लिए, उसको आज तक आप बचाते रहे और आप दूसरे लोगों को आप कोस रहे हैं। शर्मसार होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, डबल इंजन सरकार को, प्रधानमंत्री को। 77 दिन मुंह नहीं खोले, जबान पर बात नहीं आई मणिपुर की। अब सदन के सामने इनको जाना पड़ रहा है, सदन के सामने उनको जाना पड़ रहा है और इसलिए अभी दिल में क्रोध है। पूरे देश इस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, पूरे देश इस गृह मंत्री के खिलाफ और पूरे देश इस मणिपुर सरकार को दोषी मानती है। से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है, जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 2 लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के ज़बरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है और 2.5 महीने पहले कि ये घटना है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और मुझे इस बात पे भी शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से, जब से मणिपुर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर जाकर वहाँ पे जायज़ा नहीं लिया हालात का, और मणिपुर की वायलेंस के ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। तो ये क्यों हो रहा है? मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। कैसे चलता रहेगा ऐसे अगर वहाँ पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होगा? मैं आज पत्र लिख रही हूँ प्रधानमंत्री जी को और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को, और मेरी 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए, अर्जेंटली मणिपुर की वायलेंस ख़त्म करवाइए। दूसरी बात, ये जो घिनौनी वीडियो सामने आई है, उसमें जितने भी आदमी दिख रहे हैं उन सबको चुन चुन कर अरेस्ट करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी आदमी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं पीड़ितों से मिलने आना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके परिवारों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, हो सकता है ऐसा वहाँ पे और भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ हो। तो मैं महिलाओं और बच्चियों से बात करना चाहती हूँ और सरकार को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ एज अ वुमन कि इस वक्त इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी महिलाएं जो मणिपुर में हैं उनको बचाना है। बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। आज तक 1 या 2 महीने होने को आए हैं, इतनी ज़्यादा हिंसा हुई है और अभी तक बोले नहीं हैं, तो ज़रूर बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर में जो हुआ ज़रूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। 78 दिन से मणिपुर जल रहा है और जो वीडियो सामने आया वो 78 दिन पहले का है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं था इसलिए वीडियो सामने नहीं आया। लेकिन ये देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है और क्या कर रही है मोदी सरकार।
औरतों के कपड़े उतारकर, उनके शरीर पर हर जगह हाथ लगाकर उनको खेतों में घसीटा जा रहा है। एक 15 साल की लड़की के साथ ये हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है। उन लड़कियों के साथ वो बदसलूकी हो रही है कि आज सारा देश अपने आप को नंगा महसूस कर रहा है। ये वीडियो आज से 78 दिन पुराना था। क्या हक है एक व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बने रहने का? उसको पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या हक है नरेंद्र मोदी की सरकार को बने रहने का? 78 दिन बाद जब वीडियो सामने आता है तो स्मृति ईरानी के मुंह की चुप्पी टूट रही है। मणिपुर जल रहा और ये हम बार बार कह रहे थे। जब राहुल गांधी जी वहां पर गए तो कहा गया वो राजनीति कर रहे हैं। इन औरतों के साथ क्या हो रहा है? इनके साथ जो बदसलूकी हो रही है वो आपकी। शर्मिंदा है देश कि आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आप चुप है और देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला और ये सच है कि जिस हिंसा में मणिपुर जल रहा है वहां पर झुलस औरतें और बच्चे रहे हैं। किसी सभ्य समाज में एक 15 साल की लड़की के साथ ये हो सकता है? मणिपुर में भी राक्षसों को ये एहसास नहीं हुआ कि कानून हमें कोई सजा नहीं देगा और महिलाओं को छेड़ना या उनकी देह के साथ अभद्र व्यवहार करना लाइसेंस मिला हुआ है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ एडजॉर्न करके ये बहुत ही गंभीर किया, इसके खिलाफ अब मुझे लगता है और कानून होने चाहिए कि हिंसा एक अलग मुद्दा है, लेकिन हर हिंसा में महिलाओं की देह पे जो दुष्परिणाम होता है, उनकी देह को एक मांस का टुकड़ा समझा जाता है, उसके लिए कोई सख्त कानून या कार्रवाई होगी कि नहीं? मैम, आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और एज ए कांग्रेस एमपी और आप महिला भी हैं, तो क्या आप इस मुद्दे को वहाँ पे कितनी जोर शोर से? एडजॉर्नमेंट मोशन मेरा ही है 267, मैंने 176 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी दिया हुआ है। पूरा इंडिया जवाब मांग रहा है, पूरा विपक्ष जवाब मांग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आज कोई कार्रवाई नहीं हो। उससे पहले ये जो मणिपुर से वीडियो आया है, जो मणिपुर का वायलेंस है, उस पे कार्रवाई हो और ये सत्ता पक्ष पे है कि वो सदन को चलना। Has taken a suo moto on this. Rekha Sharma ji has tweeted as a chairperson, and I think as an NCW member, but as a woman, it's absolutely shocking, and I say that we all, as a community of human community, we should hang our heads in shame that we still allow this kind of atrocity, a heinous crime in our country. And the worst part is we are mute spectators. It's about these two women who are paraded naked in Manipur, and apart from that, there are like 30-40 people who are, looking at it, probably enjoying this parade, and there are people who are taking videos of it, and I don't understand what do they gain by this. And my question to them would be just one: would you still continue taking the video and enjoying this kind of a scenario? Had it to be a woman from your family, you wouldn't, because then your blood would boil. And here I, as a woman, as a mother, as a daughter, I'm absolutely outraged as to what I see happening. And I think this is the time that we all need to put our political differences aside rather than start the blame game, and say that we, as the people of this nation, we have to make sure that this country is safe for women and this kind of incidents do not happen. You can't just brush it under the carpet and blame it on the police or blame it on the government, state government or the central government as the opposition is doing it. I think we need to blame ourselves that we have time and again allowed such things to happen, and we have been just fighting our personal battles but not collectively come together to fight this battle against the women in our country. And you also said in your tweet that death penalty should be issued. Yes, definitely. I mean, this kind of a crime cannot be, put aside or say that, okay, there's a human rights and we cannot allow death punishment until unless we do not give them, met out these kind of punishments to them. People are just going to take it lightly and they say, after all, it's just going to be jail for a few years or there'll be a bail and I'm going to walk out of it because I have some political mileage, some political gain, or there's a human rights commission who's going to fight for me to come out of it. I know. I think we have to get a very stringent law, and this kind of the atrocities or the crimes we see against women, this needs to stop. As a Mahila MP और as a महिला, मन को दुखाने वाली इंसिडेंट जो बोलते हैं, सिर्फ वो महिलाओं का अपमान नहीं, जिस देश में हम रहते हैं, जहां भारत माता करके हम बोलते हैं, जिस देश को माता के नाम से हम पूछते हैं,
और उस देश में अगर ऐसे महिलाओं के साथ में घटना होंगी, दुर्व्यवहार होगा, तो मुझे लगता है ये सरकार ने, फिर कोई भी सरकार हो, कोई ऑपोजिशन इसको राजनीति से जोड़ती है या राजनीति से बाहर करती है। महिलाएं राजनीति का हिस्सा नहीं है। पहली तो सभी पार्टियों ने ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाएं जब अपना आदर, रिस्पेक्ट रखकर अपने क्षेत्रों में जाके काम करती हैं, और जब ऐसी महिलाओं के साथ कुछ होता है तो सबसे पहला टीका हम जैसी महिलाओं पे भी होती है कि हम पार्लियामेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगी, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अपने पावर में हो, पावर लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है। और मैं इतनी विनती करूंगा, और मेरा पूरा विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ इतनी कड़ी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, जिससे ये देश में एक एजेंडा सेट होगा कि इस देश में जहां पर भारत माता करके हमारी शुरुआत होती है दिन की, और रात भी उससे होती है, और स्वाभिमान से हम जिस देश में रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार उस देश में इस तरीके से रोड पे लाकर उन्होंने उसका दुर्व्यवहार ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे ज़रूर डिमांड करूंगी कि उन व्यक्तियों को कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी कॉलिंग अटेंशन भी जब लगाई है, एज ए महिला हम सबको एक होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ना कि राजनीति के लिए। जब मैं महिला करके बोलती हूँ तो मेरा काम है महिलाओं को सेफ रखना, उनकी इज्जत रखना, उनकी रिस्पेक्ट रखना, ना कि उनकी इज्जत को भरे पूरी सभा में उछालना। राजनीति आपके पक्ष की होगी, पर मेरे लिए मेरी महिलाओं की इज्जत, वही मेरा धर्म मुझे सिखाता है उनकी करना। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ।